हेलो एवरीवन, आप सभी का मेरे चैनल प्रकृति और परमात्मा में स्वागत है। अब दिवाली आने वाली है तो एक बहुत ही इंटरेस्टिंग टॉपिक यहाँ पे बन जाता है नरक चतुर्दशी। तो नरक चतुर्दशी इतना इंटरेस्टिंग क्यों है? नरक चतुर्दशी में ऐसे क्या क्या राज छुपे हुए हैं जिसके खुद के नाम इतने सारे हैं। नरक चतुर्दशी, छोटी दिवाली, रूप चौदस, काली चौदस, शिव चौदस, कार्तिक अमावस्या, मतलब कार्तिक मास के दिन जो अमावस्या होती है उसी दिन हम दिवाली मनाते हैं। और दिवाली हम मनाते क्यों हैं? एक राक्षस के वध पे, कि एक नरकासुर के राक्षस का वध हो गया था। तो इसकी जो पृथक पृथक घटना है, पृथक पृथक कहानियाँ बहुत ही इंटरेस्टिंग हैं, तो उन्हें मैं यहाँ पर बताने जा रहा हूँ। देखिए, इसका जो पहला संबंध है वो है भगवान विष्णु के वाराह अवतार में राजा बलि को पाताल लोक का राजा बना दिया गया था। पाताल लोक का राजा उन्हें कैसे बना दिया गया था? अरे, जब उन्होंने 100 अश्वमेध यज्ञ कर लिए थे, तो 100 अश्वमेध यज्ञ करके वो सभी के पृथ्वी मतलब सबके स्वामी बन गए थे। तब उन्होंने जो है भगवान विष्णु ने स्वयं जो है वामन अवतार में 3 पग भूमि मांगी थी। जब 3 पग भूमि मांगी ब्राह्मण के रूप में, तो गुरु शुक्राचार्य के मना करने पर भी राजा बलि ने ये भूमि दान कर दी थी। 3 पगों में ही सारे ब्रह्मांड को नाप लिया था प्रभु ने, इसलिए उनको जो है दान करने के लिए बाउंड हो गए थे। तो उन्होंने इसे दान कर दिया, तो भगवान ने प्रसन्न होकर उनको जो है पाताल का स्वामी बना दिया था। इस दिन को भी नरक चतुर्दशी कहते हैं। इसके बाद जो अगली घटना होती है, देखिए, इससे पहले मैं आगे बढ़ूँ, इसमें एक इंटरेस्टिंग फैक्ट ये है कि कार्तिक अमावस्या के दिन या नरक चतुर्दशी के दिन माता काली की पूजा की जाती है, या माता काली का जन्मदिन भी माना जाता है। और इस दिन हनुमान जी का जन्मदिन भी माना जाता है। इस दिन यमराज जी के लिए भी दीपों का दान किया जाता है। मतलब अपने घर के चारों कोनों में आप 4 दीपक जला के स्वयं यमराज देव जी को आप समर्पित कर सकते हैं। और इसको रूप चौदसी बोला जाता है। रूप चौदस इसलिए बोला जाता है क्योंकि अगर आप इस दिन श्री कृष्ण भगवान को समर्पित होकर कोई व्रत करते हैं तो आपके रूप और सौंदर्य में वृद्धि होगी रूप चौदस के दिन व्रत करने से। तो इसे रूप चौदसी बोला जाता है। तो इसके जो कई राज निकल के आते हैं नरक चतुर्दशी में या छोटी दिवाली में। हम तो दिवाली को अब तक यही जानते थे कि भाई साहब इस दिन भगवान राम लौट कर आए थे। तो भगवान राम जब लंका पर विजय करके लौटे थे, तो इसी खुशी में हम जो है दिवाली मनाते हैं और दीपक जलाते हैं। तो ये नरक चतुर्दशी है, या जो कार्तिक अमावस्या है, इस दिन इतना विशेष क्यों हो जाता है? क्योंकि नरकासुर नाम का एक राक्षस हुआ था। वो किन का पुत्र था? वो भगवान विष्णु के वराह अवतार और माता भूदेवी के पुत्र थे। पर जैसे उनकी संगत होती जाती है ना, संगत का बहुत बड़ा प्रभाव पड़ता है। तो संगत मूरा नाम के राक्षस के साथ हो जाती है। तो मूरा जो राक्षस था वो भी बहुत बलशाली था। अब मूरा राक्षस ये कहता था कि ब्रह्मा जी की तपस्या कर, ब्रह्मा जी की पूजा कोई नहीं करता, अगर तो ब्रह्मा जी की तपस्या करेगा अमरता का वरदान प्राप्त कर ले। पर नरकासुर को पता होता कि अमरता का वरदान तो मुझे मिलने वाला है नहीं। तो इस वजह से वो क्या करता है कि उनसे ये वरदान मांग लेते हैं तपस्या करके कि मुझे एक ऐसा वरदान प्रदान कीजिए ब्रह्मा जी कि जिससे मेरा वध केवल मेरी माता के द्वारा ही संभव हो। मतलब ऐसा वरदान मांगने के बाद स्वयं भगवान श्री कृष्ण के लिए भी ये ऐसा असंभव हो गया था इसका वध करना। इसने ऐसा वरदान मांग लिया था, क्योंकि माता तो कभी अपने बच्चे का वध करेगी नहीं, माता भूदेवी जो कि स्वयं सत्यभामा के रूप में। तो जब उसे ये वरदान प्राप्त हो गया, उसने बहुत ही ज़्यादा सिक्योर और सुरक्षित महसूस करा। तो भगवान श्री कृष्ण के साथ जब युद्ध हुआ था, इससे पहले की घटना और है जब इसने स्वर्णिम कुंडल जो है माता अदिति के चुरा लिए थे, जो सत्यभामा जी की माता हैं। तब उन्होंने सत्यभामा जी को ये बात रिपोर्ट करी थी। फिर इसने इंद्रदेव का सिंहासन भी हर लिया था। तो इंद्रदेव, सत्यभामा सभी भगवान श्री कृष्ण की शरण में आते हैं। वो कहते हैं कि भगवान हमें बचाइए इस नरकासुर नाम के राक्षस से। तो नरकासुर को जो राक्षस है, इसके जो साथी थे मूरा, वो तो मूरा तो जो 16,000 स्त्रियों का जो हरण करके लाया था उसकी सिक्योरिटी में रहता था। ठीक है। तो जब भगवान श्री कृष्ण ने कहा इसने 16,000 रानियों को हरण कर लिया है तो मुझे उन्हें मुक्त कराने जाना ही होगा, तब भगवान श्री कृष्ण
सत्यभामा जी के साथ वहाँ पर जाते हैं और वहाँ पर एक लीला भी होती है, क्योंकि युद्ध होता है, बहुत ही भयंकर युद्ध होता है। तो ऐसा युद्ध होता है स्वयं भगवान श्री कृष्ण भी उसे जीत नहीं पाते हैं, मतलब उनके लिए जीतना इतना ज़्यादा परेशानी भरा हो जाता है, क्योंकि उसे वरदान मिला हुआ था। और आपने सुना होगा कि प्रणवाक्षर के मध्य ये तीनों एका, यानी कि ओमकार, अगर ओम में तो ये तीनों एक है, ब्रह्मा विष्णु महेश। तो यानी कि ब्रह्मा जी के वरदान को भगवान श्री कृष्ण भी नहीं तोड़ रहे थे या तोड़ पा रहे थे। तो उसके बाद क्या होता है कि जब तो फिर श्री कृष्ण लीला स्टार्ट हो जाती है। अब श्री कृष्ण वहाँ लीला करके ही अपने सारे काम सिद्ध कर लेते हैं। तो क्या हुआ कि जब उन्हें लगा कि भाई साहब इसका वध तो हो नहीं रहा, तो उन्होंने फिर क्या करा, वो बेहोशी की हालत में चले जाते हैं। और जैसे ही सत्यभामा को लगा मेरे पति थे बेहोश, तब वो धनुष बाण को उठा के उसके सीने पर जो है बाण का प्रहार कर देती है। और जैसे ही उसके सीने पर बाण का प्रहार होता है, नरकासुर की मृत्यु हो जाती है। नरकासुर कब तक कॉन्फिडेंस था, जब तक उसे उस वरदान का कवच था। और जैसे उसे पता लगा स्वयं माता ने मेरे ऊपर प्रहार किया तो मुझे कोई नहीं बचा सकता, तब उसे जो है उसका अंत हो गया था। तो इसकी जो नरकासुर की है ना, अलग अलग कहानियाँ भी सुनने को मिलती हैं। तो एक नरकासुर की जो कहानियाँ है वो माता कामाख्या मंदिर से, जो कामाख्या मंदिर है असम में है, जो कामाख्या टेम्पल है वो असम में स्थित है। और वहीं पर जो है ये घटना हुई थी, क्योंकि इसने क्या किया था कि 16,000 स्त्रियों का हरण करके उनके साथ या तो बलि देना चाहता था या उनके साथ कुछ शारीरिक संबंध स्थापित करना चाहता था। इस तरीके से ये 16,000 स्त्रियों को, चुनिंदा 16,000 स्त्रियों को तीनों लोगों से चुरा के जो है इकट्ठा कर लेता अपने पास। तब वो स्वयं माता कामाख्या जो है उन स्त्रियों की रक्षा करने के लिए प्रकट होती है, क्योंकि जैसे ही उनकी बलि देने वाला होता तो वो देखते हैं वो अशुद्धावस्था में, क्योंकि 16,000 रानियों को एक साथ पीरियड आ जाते हैं। 16,000 रानियों को एक साथ पीरियड एक ही बार में। इसका मतलब स्वयं जब उसे ये लगा कि भाई साहब ये क्या हो गया अचानक से, कि भाई साहब 16,000 रानियों को एक साथ पीरियड आ गए, तब वो कहता है ये तो अशुद्धावस्था में, इनका भाई साहब ये बलि नहीं दी जा सकती। तो जो है वो क्या करता है कि जब उसे लगता है ना कि भाई साहब अब मेरा कोई काम नहीं बनने वाला, तो वो क्या करता है माता का आह्वान करने की कोशिश करता है कि वो शक्ति का ही उपासक होता है। ये तो आपको ब्रह्मा जी के वरदान की आपको नॉर्मल सुनने को मिल जाएगी, आपको ये नहीं पता लगेगा कि वो शक्ति का उपासक जितने भी असुर थे ना, जितनी शक्तियाँ प्राप्त करी थी, ये तामसिक शक्तियों से प्राप्त थी। और ये तामसिक जो पूजा करते थे ना माता काली की, इन्होंने 108 ब्रह्मांडों पर विराज किया असुरों ने, केवल माता काली की पूजा करके। तो इसने क्या करा, माता का आह्वान कर दिया। जब इसने माता का आह्वान कर दिया तो स्वयं माँ कामाख्या आई और उनका बेटा तूने मेरा आह्वान नहीं किया, स्वयं अपनी मृत्यु का आह्वान किया है, क्योंकि मुझ में और मृत्यु में कोई बहुत ज़्यादा अंतर नहीं। तो जब उसने फिर क्या किया, माता के मार्ग में अनेक बाधाएं डाली, बहुत मतलब धरती को फाड़ दिया, बहुत तरह की बाधाएं डाली, पर माता रुकी नहीं, फिर माता ने उसका अंत कर दिया। तो आपको अलग अलग कहानियों में ये सुनने को मिलेगा कि कहीं पे माता काली ने वध किया है, कहीं पे सत्यभामा ने वध किया है, कहीं पे भगवान श्री कृष्ण ने वध किया है। तो कृष्णा इज काली, काली इज कृष्णा, काली और कृष्ण में कोई अंतर नहीं है, राधे और कृष्ण में कोई अंतर नहीं। लक्ष्मी और जो लक्ष्मी स्वरूप है यानी कि सत्यभामा जी, उनमें भी कोई बहुत ज़्यादा अंतर नहीं, सत्यभामा का ज़्यादा सुनने को मिलता है। लेकिन ये स्टोरी माता कामाख्या के टेम्पल से भी जुड़ी हुई है। तो वो एक ऐसी स्थिति में चला गया था भाई साहब। तो इसमें जो है कि नरकासुर था ना, नरकासुर जो है उसके अवगुणों का अंत हुआ था। और आज हम जो दिवाली मनाते हैं वो इसीलिए मनाते हैं कि नरकासुर के अवगुणों का अंत हो गया था। तो उसके अवगुणों के अंत के साथ साथ हमें भी अपने अवगुणों का अंत कर लेना चाहिए। हैप्पी दिवाली टू ऑल ऑफ यू। थैंक यू, हैव ए नाइस डे।